पूर्वी टुंडी प्रखंड के लटानी पंचायत में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुखियाओं की हड़ताल पर चले जाने से शिविर में मुखिया की उपस्थिति नहीं देखी गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह और विधायक प्रतिनिधि अजीत मिश्रा ने भी इस पर चिंता जताई। तो बहुत है, क्योंकि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि सभी योजनाओं का समावेशन समेकित रूप से हमें आवेदन लेना है। बहुत सारे योजनाओं में सैंक्शन करना है, लाभुकों को चयनित करना है, तो चैलेंजिंग तो बहुत है। बट उसके स्थान पे हमने जैसे पंचायत सचिव, तो अगर वो नहीं है तो उनके बदले में हमने जनसेवक को दिया हुआ है प्रभार। लेकिन जैसे मुखिया गण है वो भी स्ट्राइक में है, जनप्रतिनिधि होते तो अच्छा होता, तो उनके बदले में जैसे विधायक प्रतिनिधि है, जिला परिषद है, प्रमुख मैडम है, ये लोग। देखिए, मुखिया के द्वारा जो हड़ताल किया गया है कि उनका कुछ निजी मांग है, इस पर हम सभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे झारखंड प्रदेश के अपने लोग। और चैलेंजिंग की जहाँ तक सवाल है, चैलेंजिंग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अगर नहीं होते हैं तो काम चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया अपने अथक प्रयास से सभी विभाग को सुचारू रूप से चला रहे हैं। जहाँ अभी तक मुझे बहुत ज्यादा असुविधा नहीं नजर आया है। जितने भी लोग आए हैं उनका काम हो रहा है और वो लोग संतुष्ट होकर। मालवाहक वाहन चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बागमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज ने बताया कि 30 अगस्त को राजगंज थाना के ट्रैक्टर मालिक ने अपनी ट्रैक्टर चोरी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी की गई ट्रैक्टर को बरामद किया गया। साथ ही मौके से चोरी में संलिप्त एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। मामले में गिरफ्तार अपराधी हजारीबाग के बरकट्ठा थाना के गाय पहाड़ी मनोज प्रसाद ने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है और ट्रैक्टर चोरी के इस मामले में 3 और अपराधियों के शामिल होने की बात कही। ये भी जानकारी मिली कि इनका एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसमें ज्यादातर हजारीबाग के ही अपराधी शामिल हैं, जो कई अन्य जिलों में भी वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। दिनांक 30 तारीख को ये गुप्त सूचना मिली कि कोई अज्ञात चोरों के द्वारा एक ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई है। इस सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना प्रभारी राजगंज तपन कुमार पनागरी के द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया गया। रोकने का इशारा करने पर वो ट्रैक्टर में बैठे सवार लोग ट्रैक्टर से उतरकर भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया। भागने के क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज प्रसाद है, पिताजी का नाम गुलाब चंद्र प्रसाद है, रहने वाला ये गाय पहाड़ी थाना बरकट्टा जिला हजारीबाग का है, उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। और अन्य लोग जो भागने में सफल रहे, जिनके विरोध में हम लोग अभी छापामारी कर रहे हैं। दिनांक 30 तारीख को ये गुप्त सूचना मिली कि कोई अज्ञात चोरों के द्वारा एक ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई है। इस सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना प्रभारी राजगंज तपन कुमार पनागरी के द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया गया। रोकने का इशारा करने पर वो ट्रैक्टर में बैठे सवार लोग ट्रैक्टर से उतरकर भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया। भागने के क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज। झारखंड के 10,388 पोषण सखियों द्वारा 3 वर्षों से किए जा रहे आंदोलन की सौगात उन्हें मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 अगस्त को फिर से बहाल करने की घोषणा की। फिर से बहाल किए जाने की घोषणा के साथ ही पोषण सखियों में नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इसी खुशी का इजहार करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियों ने निरसा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर एक दूसरे को बधाई दी। मीडिया को जानकारी देते हुए अंजनी कुमारी ने बताया कि पोषण सखी के धैर्य, सहन और लगातार अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करते हुए फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। कहने वाली बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग का खुशी किस तरह से झलक रहा है। अभी तो कम है, अभी और आ ही रही है। और ये एक ऐतिहासिक जीत है हम लोग के लिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी की खोई हुई नौकरी वापस आए। ये हम लोग के लिए नौकरी नहीं, मान सम्मान है, जो कि हम लोग लड़ के लिए हम लोग को वापस। ये समूह में कितनी महिलाएं होंगी? हमारे पूरे समूह में 10,388 महिला है, जो लगातार संघर्ष करते आ रही है। इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं? इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं, इसको हम बयान नहीं कर सकते। ये अभी दिखेगा, अभी थोड़ी देर बाद और दिखेगा। कोलकाता की घटना के बाद चिकित्सकों और मेडिकल छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी के निर्देश पर शनिवार को
धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन एसएनएमएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट किया। मौके पर एसएनएमएमसीएच प्राचार्य और अधीक्षक ज्योति रंजन, डॉक्टर लीना सिंह समेत तमाम चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न, वार्डन समेत कई लोग मौजूद रहे। सिक्योरिटी ऑडिट में एसएसपी ने एसएनएमएमसीएच कैंपस का बारीकी से मुआयना किया, सुरक्षा पहलुओं का ध्यान दिया और साथ ही जहां भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई गई उस कमी को दूर करने का निर्देश दिया। डीजीपी साहब के निर्देश पर एसएनएमएमसीएच हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अभी यहाँ पर मेरे साथ स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल है, वार्डन है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स भी है। ये लोग हम पूरा अभी कैंपस घूम लिया, कैंपस में कहाँ कहाँ सिक्योरिटी का कमी देखा, कहाँ कहाँ बाहर के पब्लिक के द्वारा कहीं कहीं दीवार तोड़ा गया है, कहीं कहीं कंसंटीना तार का कमी देखा, कहीं कहीं दीवार का लेंथ कम देखा। और यहाँ पे खास करके इन लोगों का समस्या ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का संख्या बहुत कम है, टोटल 20 ही है। अभी ऑडिट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ का स्टूडेंट्स और टीचर लोगों के साथ बात करेंगे, इन लोगों का और समस्या क्या है सुनेंगे और समस्या सुन के यहाँ पे होलिस्टिकली बच्चा लोगों का, खास करके यहाँ का जो लड़की है जो पढ़ती है यहाँ पे, उन लोगों का सुरक्षा के लिए जो भी हम लोगों को करना है, अभी जिला प्रशासन से बात करके पुलिस मुख्यालय। निरसा के हटिया मोड़ स्थित 42 वर्ष पूर्व निर्मित मार्केट का जीप सदस्य दीपाली रुहीदास, पिंटू सिंह, पिंकी मरांडी और निरसा प्रखंड प्रमुख आशा दास ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए जीप सदस्य और निरसा प्रखंड प्रमुख ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष शारदा देवी के निर्देश पर मार्केट का निरीक्षण किया गया है। इस मार्केट में लगभग 58 दुकानें हैं, लेकिन रखरखाव और व्यवस्था की कमी के कारण मात्र 30 दुकानों की ही नीलामी हुई है। बाकी बची 28 दुकानें अब भी व्यवस्था और रखरखाव की कमी के कारण जर्जर होती जा रही हैं। देखिए, हम लोग आज जिला परिषद की दुकान को निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए, जिसमें हम लोग को बहुत सारी कमी यहाँ मिली कि अगर ये दुकान यहाँ साफ सुथरा अगर रखा जाए, बहुत सारे अतिक्रमण भी हो रहे हैं जिनको जो है कि यहाँ दुकान हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं, जिनके माध्यम से अगर जिला परिषद का आमदनी बढ़ता है तो क्षेत्र में भी हम लोग विकास कर सकते हैं। और यहाँ के जितने भी आपका अतिक्रमण वाले दुकान जो जिनका मांग है उन लोगों को दुकान भी मिलेगा और यहाँ के साथ साथ यहाँ जितने भी बाजार आपका रोड किनारे लगती है उन लोग को भी दुकान मिलेगा और आमदनी वो लोग कर सकते हैं। और जितने भी कमी है इन लोग कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज जो यहाँ 58 दुकानें ये भमर पंचायत यहाँ स्थित है, क्योंकि आज हमारी जिला परिषद में परिसंपत्ति हो जाए कहीं ना कहीं हो जा रहा है, उसका देख रेख ना होने के कारण पूर्व में जब भी थे जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो आज हमारे जो अध्यक्ष मैडम है उसने इसका ध्यान दिया है और हम लोगों का क्षेत्र है यहाँ, तो इसका दायित्व हम लोगों को दिया गया है। हमारी तीनों जिला परिषद को जो निशा प्रखंड से आती है, साथ ही प्रखंड प्रमुख मैडम को भी इसमें कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और आज हम इसी दिशा के अनुसार हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए और इसका रिपोर्ट हम लोग तैयार करके हमने अपनी धन्यवाद। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम धनबाद के कई प्रखंडों में आयोजित किया गया, लेकिन विडंबना ये रही कि रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल पर हैं। स्थानीय बीडीओ, सीओ भी इलेक्शन को लेकर ट्रेनिंग पर हैं। ऐसे में धनबाद के जियलगढ़ा पंचायत में आयोजित शिविर में जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख नजर आए, वहीं स्थानीय मुखिया भी नजर आई, लेकिन वो किसी फाइल पर ऑफिशियली सिग्नेचर नहीं कर रही थी। बार बार जनता दरबार में आकर आवेदन देने के बाद भी काम नहीं होने पर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली। जैसे सब लोग हड़ताल पर है, वो लोग भी अपना गया है ट्रेनिंग में, लेकिन परेशानी बहुत हो गया है, काम नहीं हो रहा है। हम तो 2 दिन से घूम रहे हैं, सब लोग काम नहीं हो रहा है ठीक से, सब जनता परेशान है। जिले से अधिकारी कल आए थे? नहीं, हाँ वहाँ जिले से नहीं, कल नहीं आए थे, आज आए हैं। आज आए। किस किस तरह की योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवा रहे हैं? देखिए, जिसका जिम्मेवारी है वो सब अपने भर रहे हैं, जिसको नहीं काम हो रहा है वो मेरे पास आता है तो हम बुला के करवा देते हैं। कौन सी समस्या को लेकर आए हैं? हम आवास का लेके आए हैं। हम कई बार जनता दरबार में कई बार हम आवास का फॉर्म भरे हैं, आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। सब कोई आश्वासन देता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है, समझे। इसके पीछे कौन आपको जिम्मेवार लगता है? कौन जिम्मेवार लगेगा? जो जनता दरबार वाला बैठता है उन लोग लगेगा, मुखिया लगेगा, सब कोई मिल के लगेगा। सबसे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे
पूरा झारखंड प्रदेश का मुखिया संघ है, क्योंकि आज कल से हमारे पूरे झारखंड में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना तो है, परंतु ये उचित समय नहीं था। पंचायत सचिव हड़ताल पे, मुखिया धरना पे, ग्राम सेवक धरना पे, इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने यहाँ के ग्रामीणों के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं, क्योंकि आज जो जगह पे हम विराजमान, जो जगह पे मुखिया रेशम कुमारी आज हैं, वो इन यहाँ के ग्रामीणों का देन है। उन्होंने अपने मत से इनको मुखिया बनाया है और उनका सेवा करना, उनका साथ देना मेरा प्रथम कर्तव्य है और उस कर्तव्य को मैं निभा रहा हूँ। जैसे सब लोग हड़ताल पर है, वो लोग भी अपना गया है ट्रेनिंग में, लेकिन परेशानी बहुत हो गया है, काम नहीं हो रहा है। हम तो 2 दिन से घूम रहे हैं, सब लोग काम नहीं हो रहा है ठीक से, सब जनता परेशान है। जिले से राकेश महतो ने बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनने को लेकर अपना आवेदन कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपा है। बता दें कि बोकारो विधानसभा से 26 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। हालांकि राकेश महतो का दावा है कि वो सभी समीकरण में फिट बैठते हैं और उनका राजनीतिक अनुभव 45 वर्षों का है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के लोगों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया था, लेकिन बाहर और दूसरे पार्टी के लोगों ने भी आवेदन दिया है, जिसमें राकेश महतो भी एक है। मैं 2 बिंदुओं पर प्रेस वार्ता किया हूँ। पहला कि मैं अपना उम्मीदवारी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस पार्टी, जिनका यहाँ सीट बनता है, उनके दल से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी राजनीतिक जिंदगी तकरीबन 45 वर्ष की है। मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ और लगातार होल टाइमर के रूप में काम करता रहा हूँ। मैं 26 उम्मीदवारी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी बेहतर समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन उम्मीदवार हरा सकता है। मैं हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा समीकरण है। मैं झारखंड राज्य का आंदोलनकारी हूँ। मैं बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के निर्देश पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास नगर निगम और पीके राय मेमोरियल कॉलेज के छात्रों के द्वारा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक करते हुए दिखे बच्चे किस तरह से वायु प्रदूषण से बचाव किया जा सके, उसकी भी जानकारी दी गई। आज हमारा जो नुक्कड़ नाटक था, ये नगर निगम और पीके रॉय के एनएसएस यूनिट दोनों का मिलकर ये नाटक हुआ था। ये नाटक का थीम ये था कि सरकार तो अपने साइड से कुछ कदम उठा रही है, जैसे नगर निगम डस्टबिन और बहुत सारा काम कर रहा है, बट जनता उसमें सहयोग नहीं कर रही है। डस्टबिन के बाद भी आज रोड पे कचरा फेंका जाता है। तो हमारे नाटक से यही संदेश देना था कि जनता अपना रोल निभाए, क्योंकि सिर्फ सरकार को समस्या नहीं होगी, जब बीमारी फैलेगी तो हम सबको बीमारी होगा। तो हमें बस इतना बोलना है कि हम प्रदूषण को पूरे तरीके से अगर ख़त्म ना कर सके तो अपने स्तर पे उसको कम करें, अपने तरफ से जो काम कर सकते हैं वो करें। तो आज और बोल सकते जो युवा होते हैं, ये हमारा देश को आगे लेके जाएंगे। तो आज सारे युवा यहाँ पे जुड़े हैं। हम सबका बस यही संदेश है कि सरकार अगर कोई स्कीम ला रही है या सरकार कोई कदम उठा रहा है तो हम उसके साथ कदम मिला के चलें। प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर, ये प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा धनबाद नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। ये प्रोग्राम 5 जून से 7 सितंबर तक चलेगा। जो हमारे विभिन्न प्रोग्राम हमने जो किए हैं उसी का एक पार्ट है। ये पीके रॉय कॉलेज के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है कि प्रदूषण कैसे फैलता है, छोटे से छोटे समस्या कैसे होती है, बाहर में कूड़ा फेंकने से या हम लोग खुले में जो कोयला जलाते हैं उससे क्या क्या समस्याएं आ रही है, उससे लेके आज बच्चों ने आज अपना नुक्कड़ नाटक किया है कि लोगों जागरूक हो कि कैसे ये जो समस्या आ रही है उससे कैसे समाधान किया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग प्रेरित हो कि प्रदूषण कैसे हो रहा है इसके प्रति। देखिए, पहले तो लोग सोचते नहीं थे, अभी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं कि प्रदूषण क्या होता है। पहले समझ में नहीं आता है कि खुला में अगर वो कचरा फेंक रहे हैं या खुला में कचरा जला रहे हैं तो क्या प्रदूषण फैल रहा है। क्योंकि आज के डेट में देखिएगा स्वस्थ बहुत आदमी लोग का खराब होते जा रहा है, बहुत सी समस्याएँ आ रही है। तो वो चीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए बच्चे लोग आगे आ रहे हैं और आम जनता भी बहुत सा इसमें भागीदारी दे रही है निगम को। आज हमारा जो नुक्कड़ नाटक था, ये नगर निगम और पीके रॉय के एनएसएस यूनिट दोनों का मिलकर ये नाटक
धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत बरवाडा क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा करने को लेकर बरवाडा में जिप क्षेत्र संख्या 14 की जिप सदस्य स्वाति कुमारी ने प्रेस वार्ता के संबंध में जिप सदस्य स्वाति कुमारी, धनबाद उपायुक्त अपर समाहर्ता अंचलाधिकारी गोविंदपुर थाना प्रभारी बरवाडा को आवेदन देकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। आवेदन में जिप सदस्य और प्रतिनिधि दिलीप चौधरी ने कहा कि बरवाडा क्षेत्र में भूमाफिया धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बाउंड्री कर उसमें क्रशर खोल दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध किए जाने पर भूमाफिया ग्रामीणों को गोली बम का भय दिखाते हैं और उन्हें भगा दिया जाता है। ये हमारे जमीन है, हमारे बाबूजी के नाम से थे, अब हमारे बाबूजी नहीं है, हम उसका एक लड़का है। हमको सरकार गुजर बसर करने के लिए ये ज़मीन दिए हैं जो बंजर था, किसी तरह मट्टी उट्टी भरवा के इसमें भाड़ा में दिए हुए हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप चौधरी आज 2 साल से हम लोग को आके धमकाता चमकाता है, बोलता है कि ज़मीन में जाएगा तो गोली मार देंगे। यहाँ मेरा लेबर मिस्त्री काम करता है, उसको भी फ़ोन से धमकी देता है कि तुम लोग काम करने के लिए काहे आता है। जब हम उसका घर में 2 बार 3 बार गए, उसका घर में वार्निंग दिए, तब उसका बाबूजी बोला कि अब नहीं जाएगा। उसके बाद से फिर आ रहा है, बार बार आ रहा है। 1.5 एकड़। बाउंड्री टोटल कितना एकड़? हमारा बाउंड्री अभी लगभग में 60 में मेरा जमीन छूटा हुआ है। हम बोले अभी हमको काम करना है, इसलिए हम पूरा जमीन को कब्जा नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर हम लोग का चौधरी साहब का बहुत दबदबा है। तो टोटल अभी जो बाउंड्री है वो कितना एकड़ में? वही 1 एकड़ 10-20 डिसमिल में अभी मेरा बाउंड्री है। लगभग में मेरा 30 डिसमिल जमीन पीछे साइड में दावा है कि 3 एकड़ का बाउंड्री है। 3 एकड़ का नहीं है, ये गलत बात है। कृषि यहाँ पर हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जगह को किस तरह से बंजर बना हुआ था। इसमें पत्थर का इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा निकल रहा था, उसमें खेती का लायक नहीं था। तो क्या करते हैं, भरण पोषण के लिए हमको ये काम करना पड़ा। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत जिप संख्या 14 जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र की संख्या है, और हमारे क्षेत्र में भूमाफिया के द्वारा ग्रामीणों को डराकर धमकाकर गोली बम का भय दिखाकर वो जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वो जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहे चाहे नहीं रहे, जब तक हम लोग जिंदा हैं, ये काम हम लोग नहीं होने देंगे। अभी फिलहाल एक मामला आया है कि बड़ा पिछड़ी पंचायत के छोटा पिछड़ी गांव में मौजा नंबर 85 और पुराना खाता है उसका 123, पुराना प्लॉट है 1206, नया खाता है 183 और नया प्लॉट 1663 है। रकबा 3 एकड़ 2 डिसमिल गैराबाद जमीन है, जो 1 सप्ताह के अंदर नवलेश शर्मा पांड्रपला निवासी है। 1 सप्ताह के अंदर वो 3 एकड़ गैराबाद जमीन में 4 दीवारी कर दिया। गांव वाला ने विरोध किया तो गोली बम का भय दिखा दिया। ये खबर जब हम लोग तक पहुंचा, जब हमने उसका विरोध किया तो हम लोग को भी वो गोली बम का धमकी दिया और इतना फास्ट काम किया कि उसमें बाउंड्री के साथ साथ क्रेशर मशीन भी लगा दिया है। गांव वाला तो कोई गिनती नहीं है। लास्ट में गांव वाला मेरे पास पहुंचा। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से भी मिले, LRDC से मिले, अपर समर्था से मिले, CO से मिले, थाना प्रभारी से मिले और सबका रिसीविंग कॉपी मेरे पास मिले। उसके बाद क्या हुआ? अवेलेबल है। आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगा। कितना दिन पहले मिले? हम तो जब शशि भूषण जी थे उस टाइम मिले। इस बात को जिला परिषद सदन में भी उठाया DDC के सामने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये गलत बात है।